अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, जिन लोगों ने जानवर ख़रीद लिया है या जो लोग जानवर ख़रीदने वाले हैं कुर्बानी के लिए, वो तवज्जो के साथ में इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको जानवर कैसा ख़रीदना चाहिए, कुर्बानी के लिए कैसा जानवर होना चाहिए। अगर जानवर के अंदर थोड़ा ऐब है तो उसकी कुर्बानी तो हो जाएगी, मकरूह होगी। और अगर जानवर के अंदर ज़्यादा ऐब है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इस वजह से जो लोग जानवर ख़रीदें वो बहुत ज़्यादा ध्यान से ख़रीदें और अच्छा जानवर ख़रीदें, और ये देखकर जानवर ख़रीदें कि जानवर के अंदर कोई ऐब ना हो। अगर जानवर के अंदर थोड़ा ऐब है तो कोई बात नहीं है, अगर ज़्यादा ऐब है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जब आप जानवर ख़रीदोगे, आप जो भी जानवर ख़रीद रहे हो, जानवर ऐब से खाली होना चाहिए। हिंदुस्तान में ऊँट की कुर्बानी होती नहीं है। हम हिंदुस्तान में कुर्बानी किसकी करते हैं? बैल की, भैंस की, गाय की, बकरी की, बकरे की, दुम्बे की, इन चीज़ों की कुर्बानी होती है। तो इनकी उम्र कितनी होना चाहिए? ऊँट की कुर्बानी हिंदुस्तान में होती नहीं है। वैसे तो ऊँट की उम्र 5 साल होना चाहिए, अगर 5 साल से कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह से गाय, बैल, भैंस, इनकी उम्र कम से कम 2 साल होना चाहिए। अगर 2 साल से उम्र कम है तो उसके अंदर ये ऐब है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। 2 साल कम से कम होना चाहिए। और बकरी, बकरा या दुम्बा, इनकी उम्र कम से कम 1 साल होना चाहिए। हाँ, दुम्बे के लिए इतना ज़रूर है कि वो मोटा है, अच्छा है, खूबसूरत है और दूर से देखने में लगता है कि 1 साल का है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर बकरी है, बकरा है, तो इनकी उम्र 1 साल होना चाहिए। अगर 1 साल से कम है तो इनकी कुर्बानी नहीं होगी। उसके बाद में जानवर के अंदर ऐब नहीं होना चाहिए। अगर जानवर के पैदाइशी सींग नहीं है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि जानवर के सींग ना होना ये उसके अंदर ऐब नहीं है। अगर जानवर अंधा है तो ये जानवर के अंदर ऐब है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अगर जानवर लंगड़ा है और इस हद तक लंगड़ा है कि वो चल भी नहीं सकता है, कुर्बान गाह तक नहीं जा सकता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नहीं होगी। जानवर काना है और इतना काना है कि उसका कानापन जाहिर है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। जानवर कमज़ोर है, लागर है, इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि उसके अंदर गोश्त नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नहीं होगी। तो जब आप लोग जानवर ख़रीदो तो महंगा से महंगा जानवर ख़रीदो, अच्छा से अच्छा जानवर ख़रीदो, क्योंकि अगर जानवर कमज़ोर है, लागर है, उसके अंदर गोश्त नज़र नहीं आ रहा है, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। क्योंकि आज लोगों को तजुर्बा होता है कि वो जानवर देखकर बता देते हैं कि इसके अंदर कितना गोश्त निकलेगा। तो जब आप जानवर खरीदो तो अच्छा से अच्छा जानवर खरीदो, मोटा हो, फरबा हो, खूबसूरत हो और महंगा से महंगा हो, क्योंकि जितना महंगा आपका जानवर होगा उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। तो जानवर अंधा नहीं होना चाहिए, जानवर लंगड़ा नहीं होना चाहिए, जानवर काना नहीं होना चाहिए। अगर जानवर के दोनों कान नहीं हैं, पैदाइशी कान नहीं हैं, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर कान छोटे हैं तो कुर्बानी हो जाएगी। या जानवर का कान कटा हुआ है और जानवर का कान 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ है, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर जानवर का कान 1/3 से कम कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह से अगर जानवर की दुम कटी हुई है, जानवर की नाक कटी हुई है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नहीं होगी। मगर कब? अगर दुम और नाक 1/3 से ज़्यादा कटी हुई है, अगर इससे कम है तो कुर्बानी हो जाएगी। तो जब आप जानवर खरीदो तो बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ में जानवर खरीदना और ध्यान से खरीदना। जानवर के अंदर ऐब नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया है आप इसको समझ लो। अगर ज़्यादा ऐब है तो कुर्बानी होगी नहीं, अगर जानवर के अंदर कम ऐब है तो कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी। और अगर जानवर के दांत नहीं हैं, बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिनके दांत नहीं होते हैं, तो जिस जानवर के दांत नहीं हैं उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी। और अगर जानवर के
थन कटे हुए हैं तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। अगर थन खुश्क हैं तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी।